हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज इन्वायरमेंट हम करने वाले हैं। ऑल्दो ये लास्ट चैप्टर है, लेकिन अभी तक जो मैंने सीरीज चलाई है इसमें एक चैप्टर मेरा फिर भी बचा हुआ है, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझना है। नोट्स इसकी पीपीडी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। बाकी ईयरफोन अगर लगाएं बहुत अच्छे से लगा लो, बहुत अच्छे समझना है और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, तो अवर इन्वायरमेंट, ऑल्दो ये जो चैप्टर है, ये इन्वायरमेंट जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, अलग ह्यूमैनिटीज में सब्जेक्ट है, उसके साथ एक सब्जेक्ट होता है इन्वायरमेंट। अगर आप फर्दर यूपीएससी की प्रिपरेशन वगैरह करेंगे तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने अपने सिलेबस में। ठीक है, तो उस लिहाज से भी पढ़िएगा, क्योंकि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो इस चैप्टर को इस एनसीईआरटी से स्पेसिफिक आके पढ़ते हैं, देन एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अवर एनवायरनमेंट सबसे पहले समझते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। लेकिन उससे पहले आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है और कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, और देखेंगे कि क्या रिलेशन है इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में, तो वो आपका कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हो जाएगा। फिर समझेंगे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है फूड चेन, फूड वेब, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी, लिंडमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था 10% एनर्जी का लॉ। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, हम सब इससे जूझ भी रहे हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओजोन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर आईसीएससी के बच्चे मुझे इस वीडियो से देख रहे हैं तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी में जाता है। ठीक है, तो आपका बायोलॉजी में नहीं है, ज्योग्राफी में है, पहले से बता दे रहा हूँ आईसीएससी वाले बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या है। अपना माहौल अच्छा रखो, आसपास का माहौल जो है अच्छा रखो। इन्वायरमेंट शब्द का मतलब ये है कि आपकी सराउंडिंग। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी जो सराउंडिंग है ना, पेड़ पौधे, घर, रोड, हमारे दोस्त, बदतमीज दोस्त, अच्छे दोस्त, ये सब हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे आपकी आउटपुट भी वैसे निकलती आएगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, एक फ्रेंच टर्म है, इन्वायरन से लिया गया, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, हमारा आसपास। ठीक है ना, तो आवर सराउंडिंग रेफर टू आवर इन्वायरमेंट विच कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, एनर्जीज। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ये सब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। बात समझ में आई। अब इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जिससे ऑर्गेनिज्म क्या कर पाए, रह पाए, ग्रो कर पाए। ये हमारा एनवायरनमेंट होता है। बात समझ में आ गई। हमारी सराउंडिंग, जहां हम ग्रो कर रहे हैं, जहां हमको अडेप्टेशन की कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, सब चीज अडेप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। बात समझ में आ गई। अब इस एनवायरनमेंट में हम अपने जीवन को ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजों से इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीने के लिए पानी जरूरी है, तो वो नेचर से क्या इंटरेक्शन है, पानी पी रहे हो तो नेचुरल रिसोर्स ही तो है वो, तो नेचर से इंटरेक्शन है, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। बात समझ में आ गई। तो ओवरऑल एक ब्रॉड पिक्चर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एक इकोसिस्टम बनेगा। बात समझ में आई। ब्रॉडली देखना है तो पूरा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर इकोसिस्टम डेवलप होगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करूं तो जो कि कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक फैक्चुअल डेटा है, आपकी जो नॉलेज है इससे बढ़ती है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई। चलो, इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर समझने की कोशिश करना। जैसे ये जानवर है, ठीक है, अब इसको सस्टेन करना है, तो भैया ये क्या करेगा, वाटर लेगा, ऐसे कंज्यूम करेगा। उसे कुछ खाना है तो पेड़ पौधे खा लेगा, एनिमल खाएगा तो एनिमल खा लेगा। तो ये क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरेक्शन। इसे हम कहेंगे इकोसिस्टम। बात समझ में आ गई। अब जैसे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जैसे मैं हूं, तो मैं किससे इंटरेक्शन करूंगा, मैं वाटर से करूंगा, पानी चाहिए मुझे, फूड चाहिए, तो मेरा इंटरेक्शन अलग होगा। फॉर एग्जांपल, अगर साइबेरिया में कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, वो उसका इंटरेक्शन अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक प्लेस का इकोसिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है। बात समझ में आई। इकोसिस्टम अलग हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, बात समझ में आ गई, बट एनवायरनमेंट क्या है, सेम रहने वाला है। राइट, समझे। तो इकोसिस्टम इज द ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। बात समझ में आ गई। एक इकोसिस्टम के अंदर ऐसी थिंग्स भी होती हैं जो बायोटिक होती हैं,
कुछ एबायोटिक भी होती हैं। बायोटिक मतलब जिसके अंदर जान है, एबायोटिक का मतलब क्या हो, जिसके अंदर जान नहीं है। बात समझ में आ गई। जैसे टेम्परेचर है, भैया सस्टेन करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेट करता है बहुत सारी फूड को, बहुत सारी क्रॉप्स को ग्रो होने में। बात समझ में आ गई। फिर रेनफॉल, बारिश भी निर्भर, इकोसिस्टम जो है बारिश पर भी डिपेंड करेगा। विंड हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है, मिनरल हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एलुवियल सॉइल का इकोसिस्टम कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर हरा भरा होगा क्योंकि बहुत अच्छी क्रॉप्स होती हैं। मैं आपसे बोलूं कि डेजर्ट में जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, उसका इकोसिस्टम कैसा होगा, तो बिल्कुल खत्म होगा वो, है ना। बात समझ में आई नहीं आई। तो इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का हो सकता है। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, ये डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल बोर्ड पूछता है। अब बेसिक सवाल, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसको रीड करिएगा, क्योंकि सब कुछ समझा चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसको रीड कर लीजिएगा, है ना। ये इंडिपेंडेंट होता है, सराउंडिंग होती है, ये सारी चीजें तुम इसको अच्छे से कर पाओगे। अब समझते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेक श्योर करेगा याद हो चीजें, क्योंकि सवाल यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, या फिर तुमसे लिखवा भी सकता है 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक जिसके अंदर जान होती है, ए बायोटिक जिसके अंदर जान नहीं होती। जैसे लाइट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये इकोसिस्टम को डिसाइड करेंगे। फिर एग्जांपल देता हूं अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हम जैसे ग्लोब आपने देखा होगा, तो ऊपर वाले हिस्से में ना वहां जो सनलाइट है 6 महीने नहीं पहुंचती, 6 महीने पहुंचती है, तो वहां का इकोसिस्टम बदल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल का मैंने एग्जाम्पल दिया, वाटर का फॉर एग्जाम्पल यार एक बतख है, ठीक है, उसका बतख समझते हो ना, नहीं समझते, नहीं समझते, हाँ समझते, मुझे पता है। तो बतख का इकोसिस्टम, क्योंकि वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, बात समझ में आ रही है, तो मैं टेरेस्ट्रियल हूं, तो ये डिपेंड करता है। कंपोनेंट भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं इकोसिस्टम के। अब बात करते हैं बायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। देखो बायोटिक में 3 कंपोनेंट है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। इसका मतलब क्या है सर, समझाता हूं, बहुत ध्यान समझना। अब जैसे ग्रीन प्लांट है, जैसे एक ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब उस केमिकल एनर्जी को, हाँ उस केमिकल एनर्जी को ह्यूमन बीइंग ने कंज्यूम करा। अब मैंने यार फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, वेजिटेबल्स खा ली, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो फूड मुझे इन प्लांट्स ने बना के दिया, जो फूड मुझे इन प्लांट्स ने बना के दिया, तो बनाने का मतलब क्या, प्रोडक्शन। तो इसने क्या करा, प्रोड्यूस करा। प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर्स। हम क्या हो गए, कंज्यूमर्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, कहीं वहीं सड़ा पड़ा है, ठीक है, मर गया, उसको डेड बॉडी किसी ने उठाई नहीं, बरी नहीं करा, पड़ा है। अब होगा क्या, वो धीमे धीमे डिकम्पोज होगा, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया काम करेंगे, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मिट्टी में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो कंज्यूमर के बाद कौन आते हैं, डिकम्पोजर्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। एक आपने नेचुरल डिकम्पोजर देखा होगा, वल्चर, ठीक है, उसके बारे में सुना होगा, वो डिकम्पोज करता है। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई। पहला प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करेंगे, इसमें मेनली प्लांट्स आते हैं, ठीक है, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्रोड्यूसर आ जाएगा, सॉरी प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डिकम्पोजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं, याद रखिएगा। अब देखो प्रोड्यूसर क्या होते हैं भैया, वो ऑटोट्रॉपी होते हैं, क्योंकि उनको वो किसी से फूड थोड़ी लेते हैं, वो खुद बनाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर क्या होंगे, ऑटोट्रॉप होंगे। कंज्यूमर क्या हो सकते हैं भैया, हर्बीवोर। अब जैसे मैं हूं, तो मैं हर्बीवोर हूं क्या, नहीं भैया मैं तो राक्षस हूं, मजाक कर रहा था। जैसे यार गोट है, वो हर्बीवोर है, क्यों, केवल ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। कार्निवोर हो गया, ओमनीवोर हो गया, ठीक है। ये इतने भारी शब्द आपको लिखने याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 याद रख लो बस, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ठीक है ना। चलिए, अब बायोटिक फैक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बायोटिक फैक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक चीज समझना बहुत ध्यान से, पहले आप इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम को समझो। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई, प्रोड्यूसर ने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, और उसको कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने के बाद उसको डिकम्पोज कर दिया। भैया वो डिकम्पोज होने का दोबारा कहां मिल गया, मिट्टी मिल गया, मिट्टी मिल गया। अब होगा क्या, फिर वो एबायोटिक केमिकल मतलब एबायोटिक फैक्टर से उसका इंटरेक्शन होगा, फिर वो दोबारा फिर से प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस चल रही है बायोटिक फैक्टर्स की, ये एक साइक्लिक चल रही है। कैसी चल रही है, साइक्लिक। याद रखना, बायोटिक फैक्टर, ठीक है ना, ये एक साइक्लिक बिहेवियर दिखाते हैं। याद रख लो, इस चीज को दिमाग में रखना, क्योंकि सवाल इस पर असर्शन रीजन में आता है, ठीक है। तो एक साइक्लिक फैक्टर है किसका, बायोटिक फैक्टर्स का। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही कि नहीं। आइए इसको ध्यान से समझते हैं।
पहला क्या हो गया, प्रोड्यूसर, प्लांट्स हो गए आपके, कंज्यूमर्स, ये भैया खड़े हैं आपके, डिकम्पोजर्स, ये मौसी खड़ी हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बायोटिक फैक्टर 3 हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। ठीक है जी। प्रोड्यूसर क्या है? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर, स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है ना? किसकी प्रेजेंट में? क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अभी मैंने समझा रखा है कैसे बनाते हैं। अगर आपने लाइव प्रोसेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना रखी, जाके चेक कर लो कि लाइव प्रोसेस में समझा रखा है फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर मेनली होते कौन है? सारे ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? साइनो। कौन से बैक्टीरिया? साइनो बैक्टीरिया। ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं आई? याद रखिएगा। कंज्यूमर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को कंज्यूम करते हैं। कौन से फूड को? जो प्रोड्यूसर ने क्या होते हैं? बनाए होते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? 3 टाइप के होंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर और पैरासाइट। ठीक है ना? इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 टाइप याद रख लो कि ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर और ये पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? जो दूसरे जानवर के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे अमरबेल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको लाइव प्रोसेस में। ठीक है जी। उसके बाद डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जो कहां मिल जाते हैं? सॉइल में मिल जाते हैं, और वंस मोर यूज्ड बाय द प्लांट्स, दोबारा फिर से प्लांट क्या कर देते हैं? उसको यूज कर लेते हैं। नहीं समझ में आया तो इस डायग्राम को देखो। ठीक है, डिकम्पोजर ने उसको मिट्टी में मिलाया, दोबारा प्लांट ने यूज कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम्पल कौन हो सकता है? बैक्टीरिया, फंगी। याद रखना बैक्टीरिया फंजाई किस में आते हैं? डिकम्पोजर्स में आते हैं। तुमसे एग्जाम्पल में ये चीज पूछ सकता है। क्लियर है बच्चों? ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर करिएगा कि एक एक चीज की लर्न हो आपको। ठीक है, और याद रखना क्या पढ़ रहे हैं अपन? बायोटिक फैक्टर। किसके? इकोसिस्टम के। किसके? इकोसिस्टम के। डन है क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब समझते हैं यार इकोसिस्टम के कितने टाइप होंगे। खुद दिमाग लगाओ। 2 टाइप का होगा, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपने आपके घर में एक्वेरियम होगा, उसके अंदर मछलियां रह रही हैं। वो मछलियों का इकोसिस्टम है क्या? वो नेचुरल है? नहीं, वो मैन मेड है। वो क्या है? मैन मेड है। आपके घर में गार्डन होगा, बच्चे टहलने बढ़िया सुबह सुबह खेलते हैं, है ना? तो वो क्या इकोसिस्टम है? क्या आपने बनाया है? हाँ। क्या नेचुरल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं एक्वेरियम की, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? आर्टिफिशियल। ठीक है, और मैं बात करूं क्रॉप फील्ड की, ठीक है ना? बेटा एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम। ठीक है, और ये जो गार्डन वगैरह होते हैं ये आर्टिफिशियल होते हैं। एनसीईआरटी में जब तुम पहला पेज पढ़ोगे तो लास्ट पैराग्राफ, जो लास्ट लाइन है ना, उससे ऊपर वाली लाइन में देखो, सेकंड लास्ट लाइन में लिखी हुई चीज ध्यान से पढ़ा करो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी से बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आता। मार्केटिंग हुआ मचा हुआ कि ये किताब ले लो, वो किताब ले लो। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए और वो खुला दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो उसको पढ़ना, वहां लिखा हुआ है कि गार्डन क्रॉप फील्ड कैसी होती है? आर्टिफिशियल क्या होती है? इकोसिस्टम का पार्ट होती है। ठीक है, तो 2 टाइप का हो गया इकोसिस्टम। एक आर्टिफिशियल जिसको इंसान ने खुद बनाया है, क्रॉप फील्ड हो गई, एक्वेरियम हो गया, गार्डन हो गया, किसमें आएगा? आर्टिफिशियल में। तीनों एग्जांपल लिख लेना नोट्स में। ठीक है, नेचुरल क्या क्या हो जाएगा? एक टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर वाला, है ना? जैसे मैं हो गया टेरेस्ट्रियल। एक हो गया एक्वाटिक, ठीक है, जैसे पॉन्ड वाटर हो गया, सॉरी पॉन्ड वाटर कह रहा हूँ, पॉन्ड हो गया, ठीक है, लेक हो गई, ठीक है ना? ये सारा किसमें आएगा? एक्वाटिक में आएगा। ठीक है जी। अब टेरेस्ट्रियल के 3 टाइप होते हैं, फॉरेस्ट जंगल वाले, ग्रासलैंड घास के मैदान वाले, डेजर्ट हो गया। अब एक्वाटिक में 2 आएगा, फ्रेश वाटर, मराइन। क्या याद रखने की जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल है। यहां तक जरूरत है, यहां तक जरूरत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, फर्दर जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगोगे तो यूपीएससी बहुत प्यार से पढ़ाने को कहता है इस पोर्शन को, फेवरेट टॉपिक है ये वहां का। ठीक है ना? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने टाइप? 2। कौन कौन से? नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एग्जांपल क्या क्या? एक्वेरियम और गार्डन और क्रॉप फील्ड। यहीं से एग्जांपल से सवाल उठ के आएगा सीधा बोर्ड में। ठीक है, दूसरा नेचुरल में क्या क्या आ जाएगा? एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के 3 टाइप हो गए, एक्वाटिक के 2 हो गए। ठीक है, डन है। चलो, फूड चेन क्या है भाई? फूड चेन क्या है? फूड चेन क्या है? कुछ नहीं है, एक सीरीज है। फॉर एग्जांपल यार कैरेट है, ठीक है, उसको रैबिट आके खाएगा। ठीक है, रैबिट को कौन खा गया? फॉक्स खा गया। फॉक्स को कौन खा गया? लायन।
यहाँ फॉक्स की क्या आ गई बाहर, जीभ बाहर आ गई। अब जीभ बाहर आ गई इसकी, बोलो खत्म, ये फूड चेन थी, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर कौन खा गया, फ्रॉग खा गया। पाइथन, सांप आया डकार लिया, पाइथन कौन खा गया, ईगल, है ना। यहाँ पे पाइथन की जीभ बाहर आ गई, तो क्या हुआ, ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है। फूड चेन है क्या, linear sequence of organism where a nutrient and energy is transfer from one organism to other, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का, किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये खाएगा, खा के क्या लेगा, एनर्जी लेगा। बात समझ में आई कि नहीं। कॉर्न है, रेड खा गया, रेड को कौन खा गया, उल्लू खा गया, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये एक फूड चेन है, याद रखना, जहां पे एक लेवल से अगले लेवल तक एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल आप प्लांट खाते हो, ठीक है, आपको कल के दिन आगे शेर खा गया, ठीक है, शेर भी खत्म हो गया, तो ये फूड चेन ही तो हुई, क्या हो जाएगा, ये एनर्जी का ट्रांसफर ही तो होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्या जितना कॉर्न से रेट में जा रहा है, रेट से भी क्या ऑल में उतना जाएगा, बोलो फटाफट से बोलो, जाएगा उतना नहीं। अरे यार जब मैंने फूड खाया, फूड जब मैंने फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 100 कैलोरी खाई, ठीक है, खाई मैंने 100 कैलोरी। अब यार वो जो फूड मैंने लिया है, मैं उसको थोड़ा सा अमाउंट उसका किसमें लगा दूंगा, डाइजेशन में लगा दूंगा, लगा दूंगा। उसके बाद मेरी बहुत सारी सेल्स को और भी बहुत सारी एक्टिविटी चाहिए होंगी, वहां लगा दूंगा, रिप्रोडक्शन में लगा दूंगा, क्या पता थोड़ा बहुत, तो यहाँ भी तो लगेगा ना। रिप्रोडक्शन में तो एनर्जी लगती है, नहीं लगती है, बिना एनर्जी को जाता सब कुछ, सब चीज में एनर्जी इन्वॉल्व है बेटा, ठीक है। तो अब बच्ची कुछ एनर्जी कहाँ जाएगी, अगले जीव में चली जाएगी। तो ये जो बच्ची कुछ एनर्जी है, कितनी है बता सकते हो क्या, बता सकते हो, एक लेवल से अगले लेवल में कितनी एनर्जी आती है, बिल्कुल सही कहा तुम्हारे दिमाग ने, 10%। किसने बोला था ये, लिंडमैन ने बोला था, क्या लिंडमैन, याद रखने की जरूरत है नहीं, हाँ हंस रहे हरामखोर, सुधर जाओ थोड़ी बहुत, ठीक है। तो 10% लॉ भी पढ़ेंगे अपन, वो फूड चेन पर ही बताता है कि एक लेवल से अगले लेवल पर जो एनर्जी जाती है वो कितनी जाती है, 10% जाती है, समझ में आई। तो फूड चेन क्या है, दिस अकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, इट बिगिन विद द प्रोड्यूसर, कहां से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से, फॉलो द फूड चेन एंड एंड विद द डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किससे स्टार्ट हो रही है भैया, देखो किससे स्टार्ट हो रही है, देखो ऑटोट्रॉप से, किससे स्टार्ट हो रही है, ऑटोट्रॉप से, कहां खत्म होगी, डिकम्पोजर पे। यार इनको भी तो खत्म होना है, डिकम्पोज होंगे, ये भी डिकम्पोज होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें यहां तक समझ में आ रही बात है कि नहीं, बोलो। क्या तुम्हें लगता है कि बिल्कुल सही ये जो फूड चेन रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये बिल्कुल सही है, नहीं यार ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल मतलब एक एक्यूरेसी नहीं बता सकता। फूड चेन एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट नहीं है, क्यों, अरे यार एक बात आओ, सुनो ये बात आओ यार, ये ईगल यहां से उठ के यहाँ फ्रॉग को खा सकता नहीं खा सकता, खा सकता नहीं खा सकता। अरे यार लॉयन आया, लॉयन मान लो यार ऑल आया, ठीक है, ये इधर रैबिट को खत्म कर गया, हो सकता है ना। तो ये फूड चेन जो है वो सही सीक्वेंस नहीं है, इसका सही जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका फूड वेब देता है। वो कौन देता है, फूड वेब देता है। कहां गया भाई फूड वेब, ये रहा, फूड वेब देता है, ये सही फूड चेन का सही एक्सप्लेनेशन ये है, फूड वेब, ठीक है। फूड वेब है क्या, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ओवरलैपिंग फूड चेन, अलग अलग फूड चेन का ओवरलैपिंग जो सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको फूड वेब कहते हैं। ये दिखाता है रिलेशनशिप विद इन द कम्युनिटी, ठीक है। अब तुम देखो, अगर हम यहाँ पर फूड चेन फॉलो करते तो क्या होता, गलत हो जाता। अब जैसे देखो यार ये फ्रॉग है, ठीक है, इसको ये भी खा जाएगा, ठीक है, इसको ये भी खा जाएगा, इसको ये भी खा जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये फूड वेब है, इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन होती है। इट कंटेन वेरियस व्हाट, फूड चेन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन होती हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो डायग्राम है, आप ऐसा लिख सकते, आप ऐसा समझ सकते हो कि जहां पे वेरियस फूड चेन इन्वॉल्व होती हैं और वेरियस फूड चेन में इंटरलिंकिंग जो कनेक्शन है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फूड वेब कहलाता है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस समझ में आया। एक फूड चेन अलग सीक्वेंस है, एक सिंगल सीक्वेंस है, जहां बहुत सारी फूड चेन और उन सब में रिलेशन आ गया, क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, बोलो बोलो बच्चों। आइए फिर से दोबारा फूड चेन पे आते हैं, आइए बेटा। अब देखो सुनो, ये रटा होना चाहिए पूरा, मैं बता रहा हूं। हाँ देखो अभी 10वीं में हो, 12 कर लोगे, 12 कर लोगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, कितने साल के बाद, 5 साल।
5 साल के बाद तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा लड़कों का तो भैया पता नहीं कब आती है मैच्योरिटी, एक आध बार धोखा खा के फिर ही आती है, लेकिन ये 5 साल के बाद तुम्हारी मैच्योरिटी ऑन पीक होगी, तब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें किस लाइन में जाना है। अगर तुम प्रिपरेशन करने लगे यूपीएससी की, तब तुम्हें ये सारी चीजें ना दोबारा पढ़नी है, तो मेक श्योर करेगा कि यार दिमाग में तब रहे कि यार ये तो पढ़ाया था सर ने, समझाया था, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले से अपने, अच्छा अगर तुम्हें कुछ भी करना है ना, अभी से डिसाइड कर लो कि मुझे इस फील्ड में जाना है, क्योंकि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद उस फील्ड में जाने का माइंड बनाओगे, तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और वैसे भी 5 साल के बाद तो बहुत चीजें बदल जाएंगी यार, 2025 चल रहा है, 30 तक, है ना। चलो अब ये भी समझना, इसको समझो, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट हो गया, ग्रास होपर, ये तो समझा दिया मैंने तुम्हें। इसको देखो भैया, ये देखो भैया सनलाइट है, एल्गी ने प्रोड्यूस किया, मछली, ये श्रिम्प, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, इसको मछली खा गई, ठीक है, ट्यूना मछली खा गई, अब भैया इन्होंने पकड़ा, शाम को जाके इन्होंने खा लिया, तो ये भी एक फूड चेन है। इन सारे के सीक्वेंस याद रखना है, इसके और इसके दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस पे सवाल पूछ लेगा, इसलिए मैंने सारे सीक्वेंस आपको दे दिए। चलो ट्रॉफिक लेवल क्या है, अब सुनो यार, वो जो प्रोड्यूसर था वो एक लेवल है, उसके बाद कंज्यूमर आया, वो एक लेवल है। Each step और level of the food chain forms a trophic level। फूड चेन का एक लेवल, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल कहेंगे। अब समझना यार, समझना, एग्जांपल लेके समझते हैं। यार मान लो प्लांट है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर है, पहला ट्रॉफिक लेवल। पहले ट्रॉफिक लेवल में कौन आ रहा है बोलो, पहले ट्रॉफिक लेवल में कौन आ रहा है, केवल और केवल ऑटोट्रॉप्स। कौन आ रहा है, केवल और केवल ऑटोट्रॉप्स। क्या कंज्यूमर आ रहे, नहीं, पहले ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर आएंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर में कौन आएगा, केवल ग्रीन प्लांट और बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। आगे समझ में, अब समझना, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट में, अब यार इसको कौन खा लेगा, हर्बीवोर ही खाएगा, याद रखना, केवल हर्बीवोर, कार्निवोर आगे प्लांट थोड़ी खाएगा। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में कंज्यूमर आएगा। कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी। क्यों भैया, वो पहली बार ग्रीन प्लांट को खा रहा है ना, पहली बार कंज्यूम कर रहा है, बना हुआ फूड कंज्यूम कर रहा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसमें केवल और केवल कौन आएगा, हर्बीवोर। इसमें कार्निवोर नहीं आएंगे, ओमनीवोर नहीं आएंगे। अरे समझ में आ रहा बेवकूफ, समझ ले भाई, हर्बीवोर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में ओनली हर्बीवोर। क्या सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे ऑटोट्रॉप आएंगे, 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 कैसे हाँ कर, बदतमीज, केवल हर्बीवोर, इसमें ऑटोट्रॉप नहीं आएंगे, वो यहां रहेंगे, समझना। अब यार अगला वाला मैंने ले लिया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। यहां चीजें कंज्यूम होगी, लेकिन यहां पर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा। क्यों, वो किसे कंज्यूम करेगा, वो उसे कंज्यूम करेगा जिसने पहले अपना जो फूड बनाया, जो अपनी एनर्जी बनाई है, वो किसी का फूड कंज्यूम करके बनाई है, इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर कह रहे हैं। जैसे शेर है, अबे शेर तुम्हें खा गया, तुमने फूड कहां से बनाया, तुमने प्लांट से बनाया ना, तुमने कंज्यूम करा किसे, प्लांट से, तुम्हें कौन कंज्यूम कर गया, शेर। तो शेर सेकेंडरी कंज्यूमर है। क्यों, क्योंकि वो पहले से ही कंज्यूम करे हुए फूड की एनर्जी ले रहा है, तो सेकंड कंज्यूमर। समझ में आया कि नहीं आया, सेकेंडरी कंज्यूमर समझ में आया। तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या यहां पर हर्बीवोर आएंगे, हर्बीवोर आएंगे। अबे तुम्हें खाने वाला हर्बीवोर थोड़ी होगा, मछली खाने वाला हर्बीवोर थोड़ी होगा, बात समझ में आई। तो समझना, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएगा, केवल और केवल कार्निवोर आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं, कार्निवोर। बात समझ में आ गई। उसके बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि वो तीसरी बार कंज्यूम करेगा, तीसरी बार कंज्यूम करेगा, फूड कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब समझना, अब ऊपर समझने की जरूरत नहीं है, कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4। अब समझना, अब तुम कहोगे सर डिकम्पोजर कहां गया, यार डिकम्पोजर तो यहां भी आ सकता है, यार ये खरगोश मर गया, इसको डिकम्पोज करने के लिए यहां भी आ सकता है, डिकम्पोजर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, डिकम्पोजर यहां भी आ सकता है, प्लांट को डिकम्पोज करने। तो डिकम्पोजर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे बैठ सकता है, याद रखना। इतना डीप इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत टच अपना थोड़े और एग्जाम्स में भी है, ठीक है ना। फ्यूचर में सोच रहा हूं कि मैं इधर दूसरे एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊं, ठीक है। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आई। चलो, ऑटोट्रॉप और द प्रोड्यूसर आर द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर और द प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, स्मॉल कार्निवोर थर्ड पे आते हैं। अब तुम तो रेडी कर लोगे, समझा दिया तुम्हारे भाई ने सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो देखो इसे क्या है, ये क्या है, एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो समझ गए तुम, एक लेवल से अगले लेवल पे एनर्जी का फ्लो होना क्या कहलाएगा, एनर्जी फ्लो कहलाएगा। देखो सन ग्रास में आई, इस पे गई, इस पे गई, ये ले गया, तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है। लेकिन कितनी एनर्जी जाएगी उसे कौन बताएगा, 10% एनर्जी लो। किसने दिया था, लिंडमैन ने। या तो रखोगे क्या,
मत रखो भैया, लेकिन क्लास में चिल्लाते फिरना लिंडमैन ने दिया था क्या 10% एनर्जी लो, ठीक है। चलो भाई, द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की 1% एनर्जी ट्रैप कर पाते, 1%। समझ में आया? 99 कहां गई भैया? थोड़ी निकल गई है ना, अब रेडिएशन वगैरह पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, चले जाएगी बाहर, ठीक है। दैट फॉल ऑन द लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। तो ये याद रखना भैया, कितना कर रहा है ग्रीन प्लांट? 1%। किसका? सनलाइट का, ठीक है। ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट टू एनवायरमेंट, सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन इन डूइंग अदर वर्क्स एंड रेस्ट गोज टुवर्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो समझाया था मैंने यार, जैसे प्लांट ने ली, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। कैसे काम करने हैं? डाइजेशन भी करना है ह्यूमन बीइंग ने, ठीक है। मैंने डाइजेशन भी करा, मैं रिप्रोडक्शन भी करूंगा, तो उसमें लग जाएगी। लेकिन जो बची कुछ एनर्जी है वो कहां जाएगी? नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और कितनी जाएगी भैया? 10% जाएगी। इसको रीड करना दोबारा फिर से करो रीड, ठीक है। कितना जाएगी? 10% जाएगी। बाकी कहां गई? प्रोडक्शन में हो गई, डाइजेशन में यूज हो गई, सेल्स के वर्क में हो गई, ठीक है। बात समझ में आई? Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. ठीक है ना? तो अब अगली चीज बहुत ध्यान से समझना, देखो, there are generally a greater number of individual at the lower trophic level. assertion reason भी सवाल पूछना है, देख लेना। There the greatest number of the producers. इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इस स्लाइड वापस आओ, इस स्लाइड वापस आओ। किस पे? अरे भाई चल जा, देखो यहाँ पे सुनो। अगर मैं तुमसे बोलूं शेयर ज्यादा के प्लांट्स, आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूसर यानी कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। इंडिविजुअल मतलब प्लांट सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो यही कहने का उस लाइन का मतलब है, याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा मात्रा होगी। तो ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, तभी ये ट्रायंगल ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब क्या कम हो रहा है इसका बेटा? क्या कम हो रहा है? बोलो फटाफट से। इसका नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बच्चा है, उसके दिमाग में ये आया होगा, क्या सर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर हो सकते हैं और कहीं प्रोड्यूसर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर हो सकता है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर हो सकता है। कैसे? सुनो, मान लो यहां पर, ये मान लो हमने, ये रैबिट है, ठीक है। रैबिट प्रोड्यूस कर रहा है फूड किसके लिए? थर्ड ट्रॉफिक लेवल के व्यक्ति के लिए। तो इसका मतलब ये जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जो प्रोड्यूसर होगा, क्या उसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलोगे? नहीं, उसको बोलोगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है ना। जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर भी होगा। समझ में आया? क्योंकि वो पहले कंज्यूम करके फूड बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए? अगले लेवल के लिए। तो वो सेकंड क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल याद रख लो, वो तुम्हें थोड़ा आगे का बोल दिया। डन है क्या? डन है। चलो, तो ये 10% एनर्जी लॉ समझ में आ गया बच्चों? 10% एनर्जी लॉ समझ में आ गया कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए, यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? एनर्जी पिरामिड समझा दिया मैंने, 10% लॉ है, ठीक है। कुछ हीट में चला गया, कुछ डाइजेशन में चला गया। अब तुमसे एक सवाल पूछ सकता है कि अगर पहले लेवल पे 100% 100 कैलोरी है, ठीक है, तो चौथे पे कितनी होगी? चौथे पे कितनी होगी? तो पहले क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे। पहले लेवल के लिए 100 का 10%, दूसरे लेवल के लिए उसका 10%, उसका 10%। पहला लेवल, दूसरा लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। इससे ये काट दो, 2 0 2 0 कट गए, यानी कि 1/10 कितना आ गया? 0.1। ऐसे निकाल दोगे। अब तुम बोलोगे सर ये 1/10 का मतलब क्या है? मेरे भाई 10% का मतलब 1/10 होता है। क्लास 7th 8th में अगर मैथ अच्छे से पढ़ लेते तो काम बन जाता। कैसे? 10% का मतलब क्या हुआ? परसेंट के नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। तो इसका मतलब 1/10 का मतलब होता ही क्या है? 10%, ठीक है ना। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। याद रखिएगा मैथ्स। चलो, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? समझना ध्यान से। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। क्या मतलब है सर इसका? क्या मतलब है यूनिडायरेक्शनल का? समझना यहाँ पे। सुनो, अब ले लो, सुनो। ग्रास को भैया इसने खा लिया, इसको इसने खा लिया, क्या ये दोबारा इसको खा सकता है? नहीं ना। क्या प्लांट दोबारा इसे खा सकता है? नहीं ना। तो मतलब एक ही दिशा में एनर्जी जा रही है। कहां जा रही है? एक ही दिशा में ऊर्जा जा रही है, एक ही दिशा में एनर्जी जा रही है। इसको क्या कह रहे हैं?
यूनिडायरेक्शनल। क्या कह रहे हैं? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है ना। द एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट एंड द एनर्जी व्हिच पासेस टू द हर्बीवोर डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ, दैट इज व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। दूसरी चीज, एनर्जी अवेलेबल एट द ईच ट्रॉपिक लेवल गेट डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? एक लेवल से एनर्जी अगले लेवल तक जा रही है, तो एनर्जी क्या हो रही है, मतलब जो एनर्जी का लेवल है वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। हर अगले लेवल पे एनर्जी क्या हो रही है? डिमिनिश्ड हो रही है, खत्म हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। फूड वेब समझा दिया मैंने। आइए, क्या अंतर है फूड चेन फूड वेब में, ठीक है ना। क्या अंतर है? तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीनियर पाथवे है, ये मल्टीट्यूड नेटवर्क्स है, बहुत सारे नेटवर्क्स है। ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर लेवल ट्रॉपिक लेवल फीड ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल हैज एक्सेस टू मोर मेंबर्स ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इसको अगला रीड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोमैग्निफिकेशन, बहुत जरूरी है। अब ये दो टॉपिक हैं, बायो एक्युमुलेशन, बायोमैग्निफिकेशन, लेकिन अपने सिलेबस में केवल क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। आईसीएसई वाले ध्यान से देखना है, इसको बहुत सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। तो बायोमैग्निफिकेशन छोटा सा टॉपिक सीबीएसई का है, समझना क्या है। पहले आप बायो एक्युमुलेशन समझो। फॉर एग्जाम्पल, मछली हूं, मैं समुद्र में तैर रही हूं, मैंने कुछ खा लिया, मतलब क्या खा लिया? मेरे फूड में ना पत्थर चले गए, ठीक है, चले गए। अब एक पत्थर गया मेरे में, अगला पत्थर गया मेरे में, स्टोर हो गया, तीसरा पत्थर भी मेरे में स्टोर हो गया, क्योंकि मैं फूड, मतलब होता है ना जब हम फूड खाते हैं तो फूड आजकल क्या होता है, प्योर नहीं, प्योरिटीज नहीं होती, ऐसा समझो। तो एक मछली में कुछ इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया? पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया? पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। एक मछली में इकट्ठा होना, इसको क्या कहते हैं? बायो एक्युमुलेशन, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट पूरी फूड चेन में ये जो एक मछली में एक्युमुलेट हुआ था, पूरी फूड चेन में चला गया। फॉर एग्जाम्पल समझो, सुनो, पॉल्यूटेंट इसमें गया पॉल्यूटेंट, फिर इस मछली को ये वाली खा गई। अब इसका पॉल्यूटेंट कहां चला गया? इस मछली में चला गया। फिर इस मछली ने और भी कुछ खाया होगा, उससे पॉल्यूटेंट आए होंगे। फिर इस मछली ने जो खाया था, इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट इकट्ठा हुए थे, इसको ये वाली मछली खा गई। मतलब इस वाली मछली को जब ये मछली खाई तो इसके अंदर पॉल्यूटेंट सारे इसके अंदर चले गए। तो ये पूरे ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रहा है? पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन हो रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। सर एग्जाम्पल समझा दो, सर एग्जाम्पल समझाओ, समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है। अब मान लो प्लांट था, ठीक है, उस प्लांट को बकरी खाई। अब मान लो जब बकरी ने इसको कंज्यूम करा तो इस प्लांट में बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज हुए थे, बोलो हाँ, हुए थे ना, बोलो। HYV सीड फर्टिलाइजर, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब फलाना ढिमकाना, 9th-10th में पढ़ के आए, फर्टिलाइजर इसमें गए। अब वो इसके थ्रू कहां चले गए? गोट में चले गए। अब मेरा मन कर गया था भैया मटन खाने का, मैं आया, मैंने खा लिया। अब क्या हुआ? ये पूरे ट्रॉपिक लेवल का जितना भी पॉल्यूटेंट था वो मेरे अंदर आ गया और मेरी जीभ निकल गई बाहर, ठीक है। तो हुआ क्या? इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसे क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। पूरे ट्रॉपिक लेवल में पॉल्यूटेंट का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए इधर, क्या लिखिए देखना जरा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ pollutant in food chain is known as biomagnification. डेफिनेशन रट लो, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ pollutant in food chain, ठीक है ना। इन फूड चेन क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ है, क्या कहेंगे? बायोअक्युमुलेशन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, सिंगल में हुआ एक्युमुलेशन, बहुत सारे में हुआ बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है जी, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो हाँ। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ओजोन एंड ओजोन डिप्लेशन। तुमसे पूछता हूँ, चलो बताओ ओजोन क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? अरे बचपन से एक चीज है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, क्या है ये चीज? क्या है ओजोन? है क्या? एक मॉलिक्यूल है। ओजोन है क्या? एक मॉलिक्यूल है फाउंड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। है क्या मतलब है इसका? मतलब क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम हो, इसे कहेंगे ओजोन। कैसे बनता है समझना मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है ना, उसके ऊपर क्या है? तुम्हें तो ट्रोपोस्फेयर ही नहीं मालूम होगा। सुनो, हमारे ना एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है। पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। फिर ना हमारी जो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, यहाँ पर क्या होता है?
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लेयर है ओजोन लेयर, यहाँ पर ओजोन लेयर है, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, अब एक्चुअल में यहाँ जो ऑक्सीजन होगा ना, यहाँ जो ऑक्सीजन होगा, अच्छा बहुत सारे ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, समझो समझो ऐसे समझो, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब जो सनरेज आ रही है ना, जो सनरेज आ रही है उसको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। उसने एक ऑक्सीजन को तोड़ दिया, उसने एक ऑक्सीजन को तोड़ दिया O+ में। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन O2 के पास चला गया, मतलब ऑक्सीजन को तोड़ दिया O में, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, इसने क्या बना लिया भैया O3। ये जो O3 है इसको ओजोन कहेंगे। ये एक लेयर बना लेता है पूरी ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपर वाली लेयर में एक पूरी लेयर बना लेता है, जिस वजह से जो सनरेज आ रही होती है ना, उसमें जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो हम तक पहुंच जाएंगी तो बहुत सारे डिजीज जैसे स्किन कैंसर वगैरह होते हैं वो उससे हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो ओजोन का फॉर्मेशन समझ में आया। तो व्हाइल ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, ओजोन जो कि डेडली पॉइजन है, ठीक है ना, लेकिन ये हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर पे किसका काम करता है, एक एसेंशियल फंक्शन करता है। क्या काम करता है? ये प्रोटेक्ट करता है किसे, सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। याद रखिएगा, ओजोन जो है ये प्रोटेक्ट करता है किसे, अर्थ की सरफेस को, किससे, सोलर रेडिएशन से। याद रखेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल इट इज नोन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। बात समझ में आई? अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होंगी अगर वो सीधा अर्थ तक पहुंची तो हमें स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं। इससे बचाने का काम कौन कर रहा है? ओजोन कर रहा है। ओजोन यहाँ पर हमारा दोस्त है, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो यूवी रेडिएशन सीधा आने लगेंगी, ठीक है, और कैंसर होने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बनता कैसे देखो, O2 यूवी रेडिएशन की वजह से ब्रेकडाउन हुआ O+O में, फिर यहां से O+O2 मिलकर क्या बन गया O3। इसको क्या कहेंगे? ओजोन। इसके बनाने की प्रोसेस प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चीज वहां लिखी मैंने ऊपर लिखी हुई है, मतलब ये चीज सेम है, बस आपको ये दिखाने के लिए मैंने स्लाइड को लगाया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ओजोन डिप्लेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन डिप्लेशन? डिप्लेट होना, कमी होना, किसकी? O3 की। किसकी कमी होना? O3 की। अब समझना होता क्या है, प्रोसेस क्या है। यहां पर O3 है, ठीक है। अब हमने अपने घरों में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का यूज किया। कैसे सर? वो जो AC है ना सर, उसमें CFC गैसेस है, उसके अंदर से क्लोरीन निकल गया, मान लो क्लोरीन चला गया। अब क्लोरीन क्या करेगा? O3 के पास जाएगा, क्लोरीन O3 के पास जाएगा और ये उसको फिर ब्रेक डाउन कर देगा O2 में, और यहां पर ClO बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? यूवी रेडिएशंस ओजोन का बनाने का काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन क्लोरीन ने जाके वहां क्या करा, उस ओजोन को फिर से O2 में ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गैसेस हम रिलीज कर रहे हैं एनवायरमेंट में, ये हार्म कर रही हैं। तुम देखो ना, हर साल गर्मी बढ़ रही है, क्यों? हम और AC लगाए जा रहे हैं, हम पेड़ हटाए जा रहे हैं और AC लगाए जा रहे हैं, तो क्लोरीन गैस और पहुंच रही है, वहां पे पहुंच रही है, तो क्या हो रहा है भैया? ओजोन डिप्लीट हो रहा है, हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। देखो, बात समझ में आई? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का टाइम पीरियड है ये। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी कहते हैं, which are used as refrigerants and in fire extinguisher. In 1987, United Nations Environment Program UNEP succeed in forging an agreement to freeze CFC production. ऑल्दो काम करा था, लेकिन हम दुनिया वाले कहाँ मानते हैं, हमारे अंदर लालच ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है ना, ये कहने की बातें हैं, ट्रेड के लिए सब चीज होती है। देखो प्रोसेस जो समझाई मैंने, O3 था, ठीक है, O2 ClO में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सनलाइट देखो, यहाँ जा रही सनलाइट, O2 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। डन है क्या बच्चों? इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, केवल समझाने के लिए लगाया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेस्ट, जो कि आप हो, ऐसा आप सोच रहे होगे, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, वरना सुनो, अच्छा टाइम है ये, पढ़ लिख लो, वरना वो 25-26 साल की जब उम्र हो जाएगी ना, और तुम बैठे होगे बाहर, पापा शाम को काम से आ रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, ठीक है, तुम दिन भर हलुआगिरी घर में बैठ के कर रहे थे, तो तुम ऐसा वेस्ट क्या करे जाओगे, पहचाने जाओगे। मैं बता रहा हूँ वेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये सेम डेफिनेशन तुम पे लागू हो जाएगी। अनवांटेड, अनवांटेड, अनडिजायरेबल। अरे डिजायरेबल नहीं भैया, कैसे अनडिजायरेबल होगा? अनवांटेड
अनडिजायरेबल थिंग्स आर कॉल्ड वेस्ट, ठीक है ना। अनवांटेड अनडिजायरेबल थिंग्स को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया। दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मिट्टी में मिला दूंगा बायोडिग्रेडेबल, मिट्टी में नहीं मिला पाऊंगा बायोडिग्रेडेबल। जैसे जैसे दाल बनी थी कल रात की, अरे खराब हो गई, मतलब रात को मैं खा नहीं पाया, सुबह मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, वो बगल में ना पीछे प्लॉट के पीछे खाली जगह थी, मतलब घर के पीछे खाली जगह थी, फेंक दी मैंने। अब मैंने सुबह फेंकी थी, शाम को जाके चक्कर ही माथी नहीं, क्या हो गया भैया, वो डिकम्पोज हो गया, बायोडिग्रेडेबल। अच्छा मैंने पन्नी फेंकी थी, लेकिन वो तो वहीं थी भैया, वो कहाँ गई, वो तो कहीं नहीं गई, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो पाई। Part of garbage which can decompose in nature to form a harmless substance is called biodegradable. Fruit, vegetable, peel, leftover food, leaves, paper, cotton, jute, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ऐसा गार्बेज जो डिकम्पोज ना हो पाए, क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ये हार्मफुल करते हैं एनवायरमेंट को, कैसे करते हैं, सोचो सोचो सोचो। अरे यार अभी बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया ना, मछली के अंदर प्लास्टिक चले गई, क्या वो अंदर डिकम्पोज होगी, अंदर नहीं, मान लो क्या वो एंजाइम्स पे वर्क कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसी में रह जाएगी। तुमने खा ली तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर पोल्यूशन चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। किडनी वगैरह में पथरी वगैरह जो होती है, गॉल ब्लैडर में पथरी वगैरह जो होती है, किस वजह से होती है, ऐसे ही चीजों के अक्युमुलेशन की वजह से होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो हार्म करते हैं एनवायरमेंट को एज वेल एज ह्यूमन बीइंग को, ठीक है जी। तो प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, सिंथेटिक क्लॉथ हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मेटल हो गया, ये सारे कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है क्या। इसको कैसे हम डिस्पोज करेंगे, मतलब कैसे ठिकाने लगाएंगे, ठीक है ना। ठिकाने कैसे लगाएंगे, बहुत सारे मेथड हैं। लैंडफिल, बड़े 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 शहरों में लोग क्या करते हैं, कूड़े को म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को देते हैं, वो शहर के बाहर एक बहुत बड़े एरिया में उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो लैंडफिल हो गया। इंसरेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो ये प्लास्टिक वगैरह जो वेस्ट होते हैं ना, इसको बड़े बड़े मतलब कंटेनर में डाल के ना हीट दी जाती है ताकि वो जल जाए, ठीक है, फिर उसकी ऐश को यूज करा जाता है। तो ये जो है आपका इंसरेशन कहलाएगा। वेस्ट कॉम्पैक्टेशन, कॉम्पैक्शन, बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। क्या है इसका मतलब, दो तीन पॉइंट याद रखना, लैंडफिल याद रख लो, कंपोस्टिंग याद रख लो, बायोगैस जनरेशन याद रख लो, बात खत्म हो गई। और ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं, 3 मार्क्स में पूछेगा, केवल 3 मार्क्स में मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल थोड़ी ना पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा वेस्ट क्या है, कितने टाइप का होता है, इसके डिस्पोजल के मेथड क्या है, 3 नंबर, तब आपको पूरा क्वेश्चन वो पूछने वाला है, ठीक है। 3 पॉइंट याद रख लेना। वेस्ट सेग्रीगेशन, सुबह जब कूड़े वाला आता है तो मैडम क्या भैया बोल रहे होते चिल्ला चिल्ला के माइक से कि इस कूड़े को यहाँ डालें, सूखे कूड़े को यहाँ डालें, गीले को यहाँ डालें, तो कौन सा कहाँ डालना है, ये कमेंट सेक्शन बताना है कि ग्रीन वाले में क्या डाला जाता है, ड्राई में क्या डाला, मतलब ब्लू वाले में क्या डाला जाता है, रेड वाले में क्या डाला जाता है, और इसमें क्या डाला जाता है। ऑल्दो यहाँ पर हिंट दिया है मैंने, कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि सर हमें चीजें समझ में आई। अब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हमें अब क्या करना है, रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर कौन कराएगा, आपके भूपेंद्र सर, ठीक है जी। अरे मैंने तो अपना नाम डिस्क्लोज कर दिया, सॉरी बच्चों, लेकिन समझ में आई तुम्हें मेरी बात, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, क्वेश्चन आंसर अपन कराएंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और हम एक स्टेप बढ़ चुके हैं सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, ठीक है। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच।